अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के टॉपिक के मुतालिक। चैप्टर का नाम है वेरिएशंस। वेरिएशंस का अगर मैं उर्दू में बताऊं तो तब्दीली या तगय्युरात, आ चेंज इन फॉर्म, पोजीशन और कंडीशन इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है और इंतहाई अहम टॉपिक है वो है रेशो। रेशो इज़ आल्सो नोन एज कंपैरिजन, यानी कि इसमें हम दो या तीन हमारे पास कोई भी थिंग्स होंगी, उनका हमने आपस में कंपेयर करना है। एंड आफ्टर कंपेयरिंग द आंसर वी गॉट इज कॉल्ड रेशो। व्हेन वी गॉट आंसर बाय कंपेयर वन थिंग टू अनदर, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके जो आंसर हमें हासिल होगा उसको हम कहेंगे रेशो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये 4 बॉक्सेस हैं, उनमें 3 में ए है, एक में बी है। अब बुनियादी तौर पे ये दो थिंग्स हैं हमारे पास। इस एग्जांपल में ये दो चीज़ें आपस में कंपेयर होंगी। सवाल है जी, हाउ मैनी आर एज इन दीज बॉक्सेस एज कंपेयर टू बी। तो 3:1, इसको रीड ऐसे करेंगे, रीड एज 3:1 और 3:1। सम बेसिक रूल्स मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले बोलना है वही हमने रेशो में पहले लिखना है। व्हेन वी से व्हाट वी से फर्स्ट, वी विल राइट फर्स्ट इन रेशो। जैसे इस एग्जांपल में अगर ये पूछा जा रहा है कि कितने ए हैं कितने बी हैं, देन इट इज़ 3:1। अगर ये पूछा जाए कि कितने बी हैं और कितने ए हैं, देन वी गॉट आंसर 1:3। रेशो को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। 3:1 ऐसे भी लिख सकेंगे, 3:1, 3/1, 3/1 फ्रैक्शनल फॉर्म। ये दो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये मोस्ट यूज्ड स्टाइल है लिखने के। जब हम कंपेयर करेंगे किसी दो चीज़ों को तो वो एक जैसी होंगी तो कंपेयर करेंगे, यानी कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन टू सेम यूनिट्स। फॉर एग्जांपल 5 मीटर रेशो 5 किलोमीटर, ये पॉसिबल नहीं है। हमें पहले या तो इसको किलोमीटर में चेंज करें या इसको मीटर में चेंज करें। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर किलोमीटर में हमें मालूम है 1000 मीटर होते हैं, 5 × 1000 मीटर। नाउ वी कैन कंपेयर 5 मीटर रेशो 5000 मीटर। क्योंकि रेशो एक कंपैरिजन का नाम है, इसलिए इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। जिन दो चीज़ों के दौरान कंपैरिजन हो रहा है वही चलेगा इनके साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टॉपिक समझना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो वर्ड है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। हमारे पास ये रेशो आई थी अब एग्जांपल में 3:1। जो पहली क्वांटिटी होगी उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट, और जो पहली के बाद आएगी उसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब यही होता है बाद में, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था अबाउट रेशो। जैसे हम आगे एक्सरसाइजेज में बढ़ेंगे, जो नए टॉपिक्स आएंगे उसको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज के साथ ही क्लियर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, चलिए आए 3.1 शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हम इसमें हमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, नीचे जो सवालात दिए गए हुए हैं उसको एक्सप्रेसिंग करें एज अ रेशो एंड एज अ फ्रैक्शन। पहला सवाल, उसका सलूशन मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। हेयर ए इज इक्वल टू ₹750 एंड बी इज इक्वल टू ₹1250। अब हम करें नाउ ए रेशो बी इज इक्वल टू
750 रेशो 1250। सबसे पहले ये 10 पे डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइडिंग जब हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखें, अब ये 5 पे डिवाइड होता है। आपने जो जो करते जाना है वो साथ लिखते जाएं बस। डिवाइडिंग बाय 5। जब हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे देखें, अभी भी हमें मालूम हो रहा है कि ये 5 पे डिवाइड होता है। हम एक दफ़ा फिर इसको डिवाइडिंग बाय 5 कर देंगे। अब ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 3 15, 5 5 25। ना हम इसका आंसर लिखने लगे हैं। A रेशो B इज़ इक्वल टू 3:5। ये हमारा आ गया रेशो फॉर्म में। अब एक उसने हमें कहा था एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म भी बताएं। आप इधर स्टेटमेंट चाहे छोटी सी लिख दें। द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3/5। आप इसको ऐसे लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप ऐसे ही बस लिख दें 3/5 लिख के, और इधर लिख दें फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रेंड्स, ये दूसरे सवाल में हमें ए दिया हुआ 450 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ 3 मीटर। हमने जैसे पहले के इंट्रो में पढ़ा था कि सेम यूनिट्स के दरमियान कंपैरिजन होता है। हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 300 सेंटीमीटर आ गया। नाउ ए रेशो बी इज इक्वल टू 450 रेशो 300 डिवीजन बाय 10 होगी 45 रेशो 30 रह जाएगा। आप 5 से कर लें, लेकिन मैंने 15 से किया है। जिस मर्जी तरीके से करें, आंसर आखिर में 3:2 ही आना है। Therefore, this is ratio form and the fraction form of this expression is 3/2. And the third one, A हमें given है 4 kg, B given है 2 kg and 750 ग्राम। ग्राम्स में है, मैं इसको ग्राम्स में चेंज कर लेता हूँ। 4 kg 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 4 into 1000 4000 ग्राम। एंड बी 2 kg 2000 ग्राम हो गए, प्लस 750 ग्राम उसमें ऐड कर दिए जो कि सवाल में गिवन थे। 2750 ग्राम्स हो गए। नाउ ए रेशो बी 4000 रेशो 2750 डिवीजन बाय 10 करें 400 275, फिर डिवीजन बाय 5 करें, फिर डिवीजन बाय 5 करें, एंड एंड रिजल्ट इज ए रेशो बी इज इक्वल टू 16:11। ये रेशो फॉर्म एंड 16/11 इज फ्रैक्शनल फॉर्म। Question number 4. Here A is 27 minutes 30 seconds and B is equal to 1 hour. इन सब को सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। 27 मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें जैसे मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 30 सेकंड। 27 मल्टीप्लाई बाय 60 1620 प्लस 30 1650 सेकंड्स आ गए। बी है हमारा 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड।
इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया 3600 सेकेंड्स आ गए। नाउ ए रेशो बी 1650 रेशो 3600, डिवीजन बाय 10 कर लें ये आ जाएगा, फिर डिवीजन बाय 5 कर लें ये आ जाएगा, फिर डिवीजन बाय 3 करेंगे तो 11 रेशो 24 आ जाएगा। ये आ गई इसकी रेशो फॉर्म। एंड आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, स्टेटमेंट की शक्ल में नहीं भी लिखना। ए रेशो बी 11 रेशो 24, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। पांचवा, ए हमें दिया हुआ 75 डिग्री, बी हमें दिया 2 to 5 डिग्री। ये दोनों सेम यूनिट्स हैं, इसलिए इनका कंपैरिजन हम डायरेक्ट करेंगे, किसी को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ए रेशो बी 75 डिग्री टू 2 to 5 डिग्री, डायरेक्ट मैंने 25 से पहले कर दिया। पहले मैं 5 पे करूँगा, ये आपकी प्रैक्टिस पे मुनसर है। 25 से करेंगे 3 रेशो 9 आएगी। फिर मुझे मालूम है ये दोनों भी डिवाइड होते हैं 3 से, तो इनको 3 से डिवाइड कर दिया, 1 रेशो 3 निकल आई। ये हमारी रेशो फॉर्म हो गई और ये हमारी a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये रिक्वायर्ड हमें है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड नंबर 2 रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। हम गिवन डाटा को पहले ठीक तरह लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 60, नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दी हैं 25। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे, ऑब्वियसली टोटल में से गर्ल्स की तादाद माइनस कर दें तो 35 बॉयज़। अब हम अपने आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। पहली रिक्वायरमेंट है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो चीज़ पहले बोली जाएगी लिखी भी पहले वही जाएगी। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स है तो इसलिए बॉयज़ रेशियो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बॉयज़ 35 रेशियो टोटल स्टूडेंट्स 60, डिवाइड बाय 5 करें 7 रेशियो 12 आ जाएगा इसका आंसर, और यही इसका आंसर है। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। सेम, बॉयज़ पहले है, बॉयज़ टू गर्ल्स आ गया। बॉयज़ हमने फाइंड आउट कर लिए थे 35 और गर्ल्स उसने हमें पहले ही बताई हुई है 25, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 7 रेशियो 5 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एक उसने इक्वेशन दी है, वो कह रहे हैं रेशियो फाइंड करें x रेशियो 5। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, 3 4 12x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब x सारे इधर कर लें, y उधर कर लें, इधर प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो गया, और ये माइनस 7y पहले ही उधर है, ये माइनस 15y इधर आके प्लस 15y हो गया। 12 माइनस 2 करें 10x माइनस 7 प्लस 15 8y। हमें चूँकि रेशियो फाइंड करनी है x और y की, तो हमें ये इस फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्म में y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10। कटिंग करेंगे, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। x रेशियो y क्या आ गई हमारे पास 4/5। Question number 4. Find the value of P if this ratio and this ratio are equal. इसका solution हम start कर रहे हैं according to given condition. 2P plus 5 ratio 3P plus 4 is equal to 3 ratio 4. ये उसने हमें सवाल में बता दिया कि ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर हैं। अब इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं, 3P plus 5 डिवाइडेड बाई 3P plus 4, 3 रेशो 5 को 3/4 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 8P plus 20, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 9P plus 12। क्योंकि हमें P की वैल्यू मालूम करनी है, P वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं। 8P इधर मौजूद है, ये प्लस 9P इधर आके माइनस 9P।
12 इक्वल के उस साइड पे पहले मौजूद है, ये +20 उधर जाके -20, 8p में से 9p किया तो -1p, 12 में से -20 किया तो -8, दोनों तरफ माइनस है, वो समझ लें आपस में कटिंग हो जाती है, तो p = 8। हमारा रिजल्ट क्या आया, p की वैल्यू 8 आ गई। Question number 4. Find the value of P if this ratio and this ratio are equal. According to given condition, 2P + 5 ratio 3P + 4 is equal to 3:4, जैसा कि उसने हमें सवाल में बता दिया। इसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया, दो फ्रैक्शन हो, सेंटर में इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 8p + 20, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9p + 12। अब हमने चूँकि p की वैल्यू निकालनी है, p को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। 8p इधर पहले है, ये +9p इधर आके इक्वल के इस साइड पे -9p हो गया, और ये इक्वल के उस साइड पे 12 पहले ही है, ये +20 अपनी जगह चेंज करके इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -20, 8p - 9p -p, 12 - 20 -8, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो इक्वल के अपोजिट साइड पे दो भी चीज़ें सेम हो वो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाती हैं, तो p = 8, ये हमारा आंसर आ गया। पांचवा सवाल भी सेम वही 4 वाला सवाल है, सिर्फ रेशियोज मुख्तलिफ हैं। इधर रेशियो दी है 3x + 1 रेशियो 6 + 4x = 2:5, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वैसे ही फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू को सब इधर इकट्ठी कर लेंगे, 7x = 7 आ गया, तो 7 इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 7 1s are 7, x = 1। हमारा रिजल्ट क्या है, x = 1। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 2 numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, we get a new ratio 8:11. वो कह रहा फाइंड द नंबर्स। देखें अब हमें उसने दिया क्या हुआ है, एक तो उसने हमें रेशियो दी है 5:8, और फिर उसने एक कंडीशन हमें दे दी है कि अगर हम उस रेशियो में 9 हर नंबर में ऐड करें तो हमारी जो नई रेशियो बन जाती है वो 5:8 नहीं रहती, 8:11 हो जाती है। नंबर्स के दरमियान जो रेशियो है वो है 5:8। हमने लेट कर लिया कि जो नंबर्स हैं ना वो 5x और 8x हैं। अब कंडीशन के हिसाब से सवाल में कंडीशन दी है कि इन नंबर्स में अगर 9 ऐड करें तो 8:11 हो जाती है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 5x हमने लेट कर लिया था, +9 करेंगे, रेशियो 8x हमने लेट कर लिया था, +9 करेंगे, वो किसके बराबर हो गया, 8:11। अब सेम वैसे ही इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सारा सॉल्यूशन हल करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जो हमने लेट किया था उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ 5x = x की यहाँ 3 पुट किया तो ये मल्टीप्लाई 15, 8x 8 3s are 24। रिजल्ट का आया देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15 and 24। क्वेश्चन नंबर 7 सेम वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल उसका रिपीट है। रेशियो बिटवीन दी है नंबर्स हमें 4:3, हमने लेट कर लिया दो नंबर्स को, 4 के हिसाब से 4x आ गया, 13 के हिसाब से 13x आ गया। सवाल में जो कंडीशन दी है उसके मुताबिक 4x
अगर 10 ऐड किया जाए तो रेशो ये हो जाती है। 4x में प्लस 10 किया तो रेशो 13x प्लस 10 किया तो रेशो क्या हो जाती है 1:2। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आखिर में हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ जो हमने लेट किया हुआ था उसको हमने रिप्लेस कर देना है। 4x था, x की जगह पे हमने लगा दिया 2, 4 इंटू 2 8, 13 इंटू 2 26। रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। वैसे तो बड़ा इजी है कि पर केजी का रेट निकाल के हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमें तो रेशो के तरीके से करना है। हमें गिवन जो है वेट ऑफ मैंगोज 5 kg दिया हुआ है और इन 5 kg का जो कॉस्ट है वो ₹250 है। फिर उसने हमें कहा कि 8 kg मैंगोज हैं उनकी कॉस्ट बताओ, उसको हमने इज इक्वल टू x कर दिया। हेयर 5:8 इज इक्वल टू 250:x। मैं पहले बताया था कि रेशो सेम की होती है, इधर मैंगो है तो इधर रुपीस नहीं आएगा, इधर मैंगो है तो केजीज हैं तो इधर भी मैंगो इन केजीज ही आएगा, इधर रुपीस है तो इधर भी रुपीस आएगा। अब वो हम अगले में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं, लेकिन हम इधर ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। जब आप इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे फिर आप एक सवाल को कई तरीक़ों से हल करने के अहल हो जाएंगे। रेशो में चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 5 400। x की क्या वैल्यू आ गई 400 और x क्या है, x 8 kg मैंगोज की प्राइस है। रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज ₹400। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। उसने कहा है जी, सवाल में की स्टेटमेंट है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए गिवन हमें क्या है, गिवन हमें ए रेशो बी है जी 7:6। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं a/b इज इक्वल टू 7/6। नाउ हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब इसको भी अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दूँ तो ऐसे होगा, देखें हमारे पास है a और b, जबकि इधर क्या है हमारे पास सिर्फ a है। अगर किसी तरीके से इसके नीचे b आ जाए तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। तो उसका आसान सा तरीका यही है कि b से डिवाइड कर दें, लेकिन मैथ के रूल के ख़िलाफ़ है। अगर सिर्फ हम इसको डिवाइड कर देंगे, b से करेंगे डिवाइड तो सबको करेंगे, डिवाइडिंग बाय b नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, 3a + 5b डिवाइडेड बाय b, 7b - 5a डिवाइडेड बाय b। आपको पता चल गया कि हमें b ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमें a रेशो b गिवन है, यानी कि a/b गिवन है। इसको अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये b डिवीजन में है तो इसका मतलब ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, नीचे भी और ऊपर भी। अब देखें ये b से कैंसिल हो गया, 3a और b + 5, और इधर से ये b से कैंसिल हो गया, 7 - 5a और b। अब देखें अब हमारे पास वैल्यू है a/b की 7/6, ये वाली। अब हमने इसे वैल्यू इसमें पुट कर दी, a और b की 7/6 है, 7/6 + 5, 7 - 5 7/6, 3 2s are 6, 7/2 आ गया, +5 ऐसे ही, 7 माइनस इधर कटिंग नहीं होती तो 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से 35, नीचे 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 6। अब हम इसका देख दो फ्रैक्शंस हैं,
तो दो फ्रैक्शंस को हल करने का तरीका यही होता है कि उनका एलसीएम ले लें। सेवन बाई टू प्लस 5 का आंसर आ गया 17/2 और 7 माइनस 35/6 का आंसर आ गया 7/6। 42 माइनस 35 6 17/2/7/6। अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो नीचे वाला का रेसिप्रोकल ऊपर आके हो जाएगा। 7/6 था 6/7 हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a की वैल्यू क्या आ गई है 51/7 और यही हमारा रिजल्ट है। इसको इसी फॉर्म में लिख दें या रेशो की फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। तो ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन हैं, कंप्लीट करना हमने। वो कह रहा है 24/7 इज इक्वल टू 6/x 4x की मालूम सॉरी। सोल्यूशन लिखे हैं हम, ये फ्रैक्शंस लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 24x 7 6 are 42। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 4x की। 24 को हम किससे डिवाइड करें तो 4 आएगा 6, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। 24x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 42 डिवाइडिंग बाय 6, तो 4x इज इक्वल टू 7। 6 1 6 6 7 42 और यही हमारा इसका रिजल्ट है। सेम ऐसे ही दूसरा सवाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसने कहा ay की वैल्यू निकालनी है, तो ay इधर रहेगा 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ay की वैल्यू आ जाएगी 9x भी कर लें bx कर लें, bx ही कर लेते हैं, ऊपर भी bx ही आ रहा है 9bx और यही हमारा रिजल्ट है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन फर्क नहीं ना पड़ता कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसका सेम वही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का वैल्यू निकालनी हमने 5q की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 45 MPQ इज इक्वल टू 36 LMP। हमें वैल्यू चाहिए 5q की। सबसे पहले तो हम ये देखें किससे 45 को डिवाइड करें तो 5 आएगा 9 से। हमें इधर m भी नहीं चाहिए, हमें इधर p भी नहीं चाहिए, तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे 9MP से। 9MP से इसको डिवाइड किया तो इधर बचा 5q। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 are 9, 9 5 are 45, 9 1 are 9, 9 4 are 36 और m भी कट गया और p भी कट गया। तो आंसर क्या हमारे पास बचा, जो कि हमारा रिजल्ट भी है कि 5q उसने कहा था मालूम करो उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या है जी 4L है। अच्छा, एक मैं टॉपिक एक आपको समझा दूं क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले। प्रोपोर्शन सेज दैट 2 रेशियोज आर इक्वल। हो सकता है देखने में आपको एक जैसी ना लग रही हो, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक जैसी ही होंगी। यानी कि इसको हम सिंबॉलिकली इन 4 डॉट से ज़ाहिर करते हैं, रेशो को 2 डॉट से और प्रोपोर्शनल को 4 डॉट से। A/B प्रोपोर्शनल C/D। अब देखिए ये हैं एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब भी बहुत दूर दूर जो बिल्कुल साइडों पे हो। ये हैं मीन्स जो पास है अंदर है।
एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमेशा मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वही है जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ए डी बराबर हो जाता है बी सी के। इधर ए डी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम्स, बी सी क्या कहलाएगा, मीन्स। अब इसको समझने के बाद आप वो जो मैंगो वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक सो, आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलें अब आए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है शार्प क्वेश्चंस के लिए। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें तो एमसीक्यूज में आ जाता है वो, बाकी ये आ जाते होते हैं अक्सर। 3x - 2 x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही प्रोपोर्शनल दिया हुआ हमें, दो रेशो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे। इसका ये है एक्सट्रीम और इसका ये है मीन, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 21x - 8x इज इक्वल टू 12 + 14, 13x इज इक्वल टू 26। तो x क्या आ गया, 26 को डिवाइड कर देंगे 13 से, तो x की वैल्यू आ गई 2। यही उसने हमें कहा था फाइंड करें x। इसमें भी वो पार्ट 2 में भी कह रहा है कि x फाइंड करें। ये मैंने एब्रीविएशन लिख दिया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा पूरा लिखिया करें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये और ये एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये और ये मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इधर ये 7 से कट गया, 3x - 1 डिवाइडेड बाई 5 बचा। इधर ये 3 से कट गया, 2x/5। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो, 15x - 5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 10x, 15x - 10x इज इक्वल टू 5x, ये -5 उधर जाके +5, तो x 5/5, इसका मतलब x क्या आ गया 1। इधर मैं आपको दूसरा भी इसका तरीका बता दूँ, ये एक प्रॉपर्टी है एलसीएम की, कि इक्वल के साइड में दोनों सेम हो तो वैसे ही आपस में काट जाते हैं। तो क्या बचा बाकी, 3x - 1 इज इक्वल टू 2x, ये 2x इधर आया, x बचा, ये -1 इधर था, इक्वल के उस साइड पे गया तो प्लस हो गया। तो इधर भी हमारी x की वैल्यू 1 ही निकल आई। आप जिस मर्जी तरीके से कर लें, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, बाद का वैल्यूज़ बड़ी आ जाती हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। सेम हो, कोई फ़र्क ना हो दोनों में, अगर इधर 2x + 10 है, उधर भी 2x + 10 है, तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। उसका हमने 2 पार्ट कर लिए थे, अब ये तीसरा है। इसमें ये वैल्यूज़ दी है, वैल्यूज़ देख के नहीं बनाना, हमारा तरीका का वही है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये मीन्स में ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखें इधर कटिंग जो होती है वो कर देनी है ताकि हमारे लिए सवाल हमारा आसान हो जाए। अब क्या बचा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/x + 4। इधर ये x + 1 पूरी टर्म x - 1 पूरी टर्म x - 1 से कट गई, तो क्या हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई 5/3। अब इसको चाहे इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आप ना छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लाजमी लिखा करें और पूरा अल्फाज लिखा करें, ठीक है ना। 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा, 6x - 3 रह जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आगे। आप इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप पहले मल्टीप्लाई कर लें या बाद में मल्टीप्लाई कर लें, जवाब यही आना है, ठीक है। इसमें इसको x की वैल्यू सारी इधर कर लें लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट उधर, तो x हमारे पास आ जाएगा 38, यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट, p² + pq + q² रेशो x प्रोपोर्शनल pq - q³ p + q।
और रेशो में है पी माइनस क्यूब का होल स्क्वायर। इसका भी आपने वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ये मल्टीप्लाई हो गए। हमें चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, हमने x इधर अकेला रख लिया, ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखें, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखने में पता चल रहा है हमने अब सवाल को आसान तरीके से करना है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला बनता है, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मैं ये नीचे ही लिख देता हूँ, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। मुझे नज़र आ रही है वैसी कटिंग हो जानी है, तो मैंने इसका नहीं खोलना, मैंने इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने ये फार्मूला लगा दिया, उससे ये टर्म भी पूरी कैंसिल होगी आपस में, और ये p माइनस क्यू, ये ऊपर p माइनस क्यू का स्केयर है, ये एक कैंसिल हो गया तो एक रह गया। अब क्या बचा, अब मैंने x इधर लेफ्ट साइड पे ले लिया, x इज इक्वल टू p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस क्यू से, और हमें ये भी मालूम है कि ये किसका फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इस तरह हमारा x का आंसर क्या आ गया, p स्केयर माइनस क्यू स्केयर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5, सेम क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, 8 को मल्टीप्लाई किए इन दोनों से तो 200 माइनस 8x, माइनस x को मल्टीप्लाई किए इन दोनों से तो माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे यही 11 को इन दोनों से, माइनस x को इन दोनों से। अब देखें, इस एक्स स्क्वायर को उधर जाके करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हम इधर जो इक्वल साइन होते हैं वो इक्वल के दोनों साइडों पे अगर सेम साइन हो तो हम उसको काट सकते हैं। तो क्या बचा, 200 माइनस 8x माइनस 25x माइनस 33x, 176 माइनस 11x माइनस 16x माइनस 27x। एक्स वाली लेफ्ट साइड पे कर लें, कांस्टेंट उधर कर लें, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू ये माइनस 6 उधर जाके डिवाइड होगा, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 अपने इख्तिताम को पहुंची। इंतहाई अहम चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से भी। कम से कम 3 शॉर्ट आने हैं और 1 लॉन्ग का पोर्शन तो आने ही आना है, और 2-3 MCQs भी इसमें से आ जाते हैं। हमने सारी एक्सरसाइज हल कर लिया। अगर आपको ये यूज़फुल लगे और आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल साबित हो तो लाजमी तौर पे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।